चलिए सबसे पहले चेक करते हैं हमारे एनालिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया कल न्यू ट्रेडिंग वीक पे बाजार किस तरह हो सकता है। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एचडीएफसी सिक्योरिटीज द्वारा एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि लास्ट डे थोड़ा याद करके देखिए निफ्टी 50 में कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं हुआ था, बट स्टिल 23,500 के थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया था, जस्ट थोड़ा सा ही, मतलब ½ % तक भी गिरा नहीं। तो जिसके चलते दोस्तों उम्मीद काफी बढ़ चुका है। और ये एनालिस्ट ने कहा कि नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 23,500 से लेकर 23,600, इस लेवल को सक्सेसफुली ब्रेक कर लिया तो फर्दर 24,000 की लेवल तक भी पहुंचने का चांस है। और इनकेस अगर थोड़ा सा कमजोरी बाजार में देखने को मिला, नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल मेंशन किया 23,300 पे। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि कल यानी 3 तारीख बाजार किस तरफ जाएगा? जो भी आपको लगता है प्लीज बताइए कमेंट के थ्रू, कमेंट करके। अच्छा, सेम टॉपिक को ही कवर किया मनी कंट्रोल के वेबसाइट में दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। bullish engulfing pattern signal positive trend ahead for Nifty crossing 23,620 crucial for further rally। मतलब पहले एनालिस्ट के द्वारा दूसरे एनालिस्ट ने भी हुबहू सेम, एकदम सेम आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कमेंट किया है मार्केट के ऊपर कि अगर 23,620 जो कि लास्ट डे हमने देखा था इंटरडे हाई टच किया, इसको अगर क्रॉस करके ऊपर चला गया तो एक अच्छा रैली फर्दर हो सकता है। और साथ में देखिए एक रेंज भी मेंशन किया नीचे 23,000 से लेके 24,000, ये रेंज के भीतर आगे मार्केट ट्रेड कर सकता है। खैर इस बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, इस वीडियो के आखिरी 3-4 मिनट पे देखते जाइए। और उसके पहले दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट न्यूज पब्लिश हुआ है जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। आप लोग प्लीज थोड़ा सा पेशेंसफुली देखिए और समझिए, ठीक है। लगातार 2 से 3 महीना हमें देखने को मिला फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार पे कंटिन्यूअसली डिक्लाइन, गिरावट चलता रहा। फाइनली दोस्तों आप देख सकते हो $5.5 बिलियन की इंक्रीज हुआ लास्ट वीक के अकॉर्डिंग, और बढ़ के हो चुका है $629.55 बिलियन। अब धीरे धीरे दोस्तों माहौल जो है ना बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है। अब देखिए एकदम से तो नहीं बदलेगा ना, धीरे धीरे जो छोटा छोटा डेटाज है जैसे कि फॉरेक्स रिजर्व हो गया, जॉब डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये भी धीरे धीरे बदलेगा और उसके थ्रू जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा, सीपीआई इन्फ्लेशन घटेगा। और इस बार बजट में आपको बार बार क्यों कह रहा हूं कि अच्छा हुआ, और उसका इंपैक्ट आपको कल देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट डे एक्चुअली क्या था, ज्यादातर फंड कंपनी खास करके इंटरनेशनल फंड कंपनी बंद था ना। कल दोस्तों आपको एक्चुअल इंपैक्ट देखने को मिलेगा मार्केट में। अच्छा, इसके अलावा देखिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये देखिए बजट जस्ट मेड इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड मोर अट्रैक्टिव, प्रॉपर्ली यहाँ पे एक सर्वे के अकॉर्डिंग रिपोर्ट पब्लिश किया, ठीक है। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है रामदेव अग्रवाल जो कि मोतीलाल ओसवाल की आई थिंक की फाउंडर है, इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया, बजट अ बूस्ट फॉर कंजप्शन नेम लाइक जोमैटो एंड अदर्स। तो खास करके जो कंजप्शन बढ़ेगा, बहुत सारे कंपनी जैसे कि एफएमसी सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, फूड डिलीवरी सेक्टर हो गया, ठीक है। क्योंकि देखिए हम भारतीय खाने पीने वाली लोग हैं, कोई भी त्योहार में खाना तो कंपलसरी है ना, वो तो मैंडेटरी है, तो जिसके चलते ये सारे कंपनी को बहुत फायदा मिल सकता है। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है बजट के ऊपर, बजट फोकसिंग ऑन अचीविंग द विकसित स्टेटस, जो सरकार की टारगेट है 50 से 75 बीपीएस रेपो रेट कट इन फिस्कल ईयर 26। तो फाइनेंशियल ईयर 26 में दोस्तों 50 बीपीएस से लेके 75 बीपीएस तक भी रेट कट होने का चांस है, यहां पे ऐसा रिपोर्ट पब्लिश किया। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो कि काफी बढ़िया रिपोर्ट है। देखिए हाल फिलहाल में हमने देखा Q1 Q2 कुछ खास नहीं था कंपनी की परफॉर्मेंस, है ना, रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं। बट Q3 में यहाँ पे एक और रिपोर्ट पब्लिश किया, निफ्टी 50 की टोटल 26 कंपनी, बाकी 24 का भी आना बाकी है। तो पहले जो 26 कंपनी अभी रिपोर्ट पब्लिश कर चुका है Q3 का, वहां पे देखा गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ जो है 4.4% देखने को मिला, जो कि Q2 पे यही नंबर 4.2% था। तो मतलब कंपेयर टू Q2 Q3 थोड़ा सा बेटर। हाँ, हम ये तो हम नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा हुआ, नहीं, थोड़ा सा बेटर दोस्तों हमें देखने को मिला Q2 एंड Q3 को अगर हम कंपेयर करें तो। यहां तक क्लियर हो चुका है। अब चलिए हम थोड़ा सा बात करेंगे कुछ जियोपॉलिटिक्स के बारे में, मतलब इंटरनेशनल कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। जैसे कि रिसेंटली हमने देखा था ट्रम्प की तरफ से लगातार थ्रेट दिया गया था कि बहुत सारे देशों के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ चार्ज करेगा, और फाइनली देखिए ट्रम्प ने उसको इंप्लीमेंट भी कर दिया शुक्रवार रात को। मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी समझा देता हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। ट्रम्प ने यह बताया कि देखिए कनाडा एंड मैक्सिको के ऊपर टोटल 25% टैरिफ लगेगा और चाइना के ऊपर टोटल 10% टैरिफ लगेगा,
ठीक है। तो ये जैसे एक्शन लिया ट्रंप ने, उसके रिएक्शन के स्वरूप कनाडा एंड मैक्सिको ने हुबहू सेम स्टेप लिया। हुबहू सेम स्टेप मतलब जैसे ही ट्रंप ने मतलब यूएस की तरफ से 25% टैरिफ हाइक किया, ये देखिए 25% टैरिफ लगा दिया, इंपोज किया, कनाडा एंड मैक्सिको की सरकार ने भी ये डिसाइड किया हम भी यूएस की जितने भी प्रोडक्ट है, जितने भी कंपनीज है, उसके ऊपर भी सेम रेट में 25%, मतलब हीज हुजूज, आप जितना करेंगे हम भी वही करेंगे, सेम 25% दोस्तों टैरिफ चार्ज करेंगे। बट चाइना की तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक नहीं मिला था, बट आज सुबह सुबह एक्चुअली चाइना भी उसके ऊपर रिएक्ट कर चुका है। चाइना ने ये कहा, चाइना टू चैलेंज यूएस टैरिफ अंडर डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे दोस्तों चैलेंज करेगा। अब देखिए चाइना की तरफ से डायरेक्टली ये नहीं कहा कि 10% हम भी टैरिफ लगाएंगे, बट डब्ल्यूटीओ में चैलेंज करने की बात किया। अब इसके थ्रू मालूम है किसको फायदा मिलेगा? भारत को फायदा मिलेगा। आप पूछेंगे कैसे फायदा मिलेगा? अब मेरे बात को ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही है जियोपॉलिटिक्स। अब देखिए भारत के साथ कनाडा का संपर्क कैसा है और लास्ट 2 साल में कैसा था, ये हम भलीभांति जानते हैं। कनाडा दोस्तों, कनाडा की जब बाइडेन की सरकार था, कनाडा यूएस की सबसे बड़े एलाइज, उसके साथ साथ सबसे बड़े बोल सकते हो नेबर भी है, फ्रेंड भी है। अब धीरे धीरे देखा गया है कि कनाडा और यूएस के भीतर दोस्तों जो रिलेशन है वो थोड़ा सा दूर जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। अब चाइना और कनाडा एंड इंडिया के भीतर थोड़ा सा बोल सकते हो कि डिस्टेंस तो बढ़ चुका है बहुत ज्यादा। अब यूएस यहाँ पे क्योंकि अब देखिए कनाडा और भारत के तो बहुत सारे वो जो क्या बोलते हैं उसको, मर्डर हुआ था ना, उससे रिलेटेड बहुत सारे केस अभी चल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं देखिए क्लियर होता हुआ आपको नजर आएगा। समझ रहे हो ना कि मतलब दुश्मन के दुश्मन दोस्त होता है। अच्छा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, एक और अपडेट आप देख लीजिए ट्रम्प के द्वारा आज के एकदम लेटेस्ट अपडेट। अच्छा मैं आपको डेट दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए ये आज रात का अपडेट है। ट्रम्प ने फिर से कहा जो चुनाव के पहले कहा था, ट्रम्प कॉल अगेन फॉर कनाडा टू बिकम 51 स्टेट। क्या है मतलब? देखिए यूएसए, यूएसए यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बेसिकली बहुत सारे स्टेट्स को मिला के एक देश, टोटल 50 स्टेट्स हैं। ट्रम्प ने ये कहा कि भाई कनाडा को हम मिला लेंगे, उसको हम 51 स्टेट में घोषित कर देंगे। अब कनाडा वाली मतलब जो कैनेडियंस है वो तो उनका तो बल्ले बल्ले, क्योंकि यूएस हो जाएगा ना तब एक इकट्ठा हो जाएगा, तो जिसके कारण यहाँ पे देखिए बहुत सारे बदलाव दोस्तों आगे आपको जियोपॉलिटिक्स में दिखाई दे सकता है। क्योंकि अब देखिए ट्रम्प सत्ता में आ चुका है, अब इनकी बात जो है आप कतई हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है। और अब आप पूछेंगे सर आप शेयर मार्केट छोड़ के जियोपॉलिटिक्स में कैसा है? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स के पूरा पूरा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। आप अगर शेयर मार्केट में काफी पुराने प्लेयर है तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि मैं क्यों जियोपॉलिटिक्स यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये जो खबर है ना, ये एक्चुअली इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। और एक और देखिए अभी तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट एक और सूत्रों की तरफ से आया है खबर कि भारत सरकार जो है यूएस की बहुत सारे प्रोडक्ट, खास करके बाइक्स कार्स हो गया ना, इसके ऊपर टैरिफ मतलब जो एक्स्ट्रा टैक्सेस कट करने का सोच रहा है, ठीक है। ये भी एक सूत्रों की तरफ से एक न्यूज आया। एनीवे इसको तो हम कंफर्म आगे कर देंगे। बाय द वे लास्ट डे हमने देखा डॉ जोन्स के अंदर गिरावट हुआ था, ये इस सारे चक्कर में टैरिफ रेट जो ऊपर नीचे चल रहा है, ठीक है। नेस्डेक के अंदर भी गिरावट हुआ था। यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दिया, ब्रेंट क्रूड की प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन हुआ था, बट इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन फिर से थोड़ा सा लो हो गया था। अच्छा नेक्स्ट देखिए विप्रो लिमिटेड एडियर वर्जन थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग हुआ था, इन्फोसिस की एडियर वर्जन थोड़ा पॉजिटिव में, एचडीएफसी बैंक की एडियर वर्जन थोड़ा पॉजिटिव। अच्छा आज की डेट में एकदम लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 2 फरवरी का अपडेट है। एसजीएक्स निफ्टी की लास्ट टाइम क्लोजिंग हुआ था 23,567 पॉइंट पे, तो यहाँ पे देखिए कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को नहीं मिला। अच्छा अब दोस्तों बात करेंगे एफएसडीएस का डेटा, और उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और मुझे फॉलो करना मत भूलना इंस्टाग्राम फेसबुक में, जिसके थ्रू जो इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो है ना, मैं सबसे पहले तुरंत स्टोरी के थ्रू अपडेट दे देता हूँ, ठीक है। तो आपको वहां पे सबसे पहले मिल जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल वीडियो के थ्रू अपडेट दे दूंगा। अच्छा लास्ट डे मैं आपको क्यों बार बार कह रहा था ना कि ज्यादा फंड हाउस क्लोज रहता है, ठीक है। तो एफएस द्वारा सेलिंग हुआ, कितना हुआ 1327 करोड़, और डीएस ने बाई किया 824 करोड़। और अगर हम टोटल बात करें ना, आप देख ही सकते हो एफएस ने टोटल कितना बाई किया था 987, क्योंकि देखिए ज्यादातर जो कंपनीज है फंड कंपनी बंद रहता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली बजट की इंपैक्ट आपको कल ही देखने को मिलेगा, एक्चुअल इंपैक्ट। और आशा रखता हूँ दोस्तों क्योंकि बजट इस बार अच्छा हुआ। देखिए एक सेक्टर को छोड़ के, रेलवे सेक्टर को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर में टॉप नॉच बजट था,
ये मानो या ना मानो, बहुत लोग कहेंगे कि सर निफ्टी फिफ्टी में तो गिरावट हुआ था, वो टेम्पोरेरी था। असली इंपैक्ट आपको कल देखने को मिलेगा, देखते जाइए बस, ठीक है, चुपचाप। बाकी बात करें मिडिल ईस्ट की तरफ से कोई खास अपडेट नहीं है, और TS35 आज इजरायली टॉप इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग गया। अब चले मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी फिफ्टी की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना। अब क्योंकि देखिए लास्ट 2 दिन से यूएस मार्केट क्लोज था, बीच में इतने ज्यादा टैरिफ और चलता रहा, ये उसके ऊपर वो इसके ऊपर 25-25% हाइक किया। तो कल सुबह जो है डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर देखना मत भूलिएगा, ठीक है। और दूसरा मैं कहूँगा कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स है जिसको नज़र रखिए। एक तो आपके बैंक्स हो गया, ठीक है, दूसरा आपका एफएमसीजी हो गया, तीसरा आपका ऑटो हो गया। लास्ट डे ऑटो सेक्टर की सेल्स की रिपोर्ट भी आउट हुआ था, कुछ ज़्यादा कंपनी का अच्छा रहा, महिंद्रा, टीवीएस, अशोक लेलैंड, बट टाटा मोटर्स की थोड़ा एक्सेप्शन खराब था, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक सेक्टर मैं कहूँगा कल नजर रखिए। अब चलिए बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी की। देखिए निफ्टी फिफ्टी की क्लोजिंग एक्चुअली लास्ट डे बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। मैं क्यों कह रहा हूँ आप पहले देखिए समझिए। देखिए एक तो बात यह कि बजट के दिन कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल क्रैश, जो कि लास्ट बजट 23 जुलाई के दिन हुआ था, वैसा देखने को नहीं मिला। हम्म और ये देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे कुछ इंडिकेटर्स आपको दिख जाएगा। एक हो गया आपका रेड कलर की लाइन, मतलब 50 दिन की ईएमए। नीचे आपको दिख रहा है ब्लू कलर की लाइन, मतलब 20 डेज की ईएमए, ठीक है। तो ये इंडिकेटर्स के ऊपर ही देखिए क्लोजिंग दिया। सबसे पहली बात, फ्राइडे के दिन भी यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, सैटरडे के दिन भी ये 2 कैंडल आप देख सकते हैं, फर्स्ट आपका या सेकंड आपका, कहाँ पे क्लोजिंग हुआ, इस लेवल के ऊपर। एक और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स मैं आपको दिखाता हूँ, वो एक दिन की चार्ट पैटर्न पे ध्यान से देखना। यहाँ पे भी हमने देखा नीचे, देखिए इस लेवल को जैसे ही फ्राइडे के दिन ब्रेक किया, सैटरडे के दिन इसके नीचे नहीं पहुंचा। तो मतलब देखा जाए नीचे की तरफ एक अच्छा बेस बन चुका है, नीचे की तरफ एक अच्छा बेस बन चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज पर इंडिकेटर्स, नीचे आप खुद बताइए, यहाँ पे नीचे सपोर्ट कहाँ पे आपको दिख रहा है, 23,395 पॉइंट पे, ठीक है। रफली अगर हम मोटा मोटी कैलकुलेट करें तो लगभग 23,400 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। हाँ, इन केस अगर ये सपोर्ट लेवल टूट जाता है तो आई थिंक कि 23,250 के आसपास पहुंच सकते हैं, जो कि इसके पहले बार बार सपोर्ट मिला था, इवन काफी बार रेजिस्टेंस मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिकेटर्स के ऊपर बेस करके 2 क्रूशल सपोर्ट मिला निफ्टी फिफ्टी की, 23,400, उसके नीचे 23,250, ठीक है। अब बात है कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ पे है। सबसे पहला रेजिस्टेंस जहां पे सैटरडे के दिन, मतलब बजट के दिन, एकदम बजट पेश करने से पहले इंटरडे हाई टच किया था, कहां पे, 23,600। मैं कहूंगा कल के लिए एक ही रेजिस्टेंस है, 23,600, 23,500 नहीं है, क्योंकि 500 के जस्ट बॉर्डर लाइन पे क्लोजिंग हुआ था, बहुत नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ था, बस बॉर्डर लाइन पे। तो उसको ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि 23,600 जो लास्ट डे इंटरडे हाई टच किया था उसको ब्रेक करना। तो क्लियर हो चुका है निफ्टी फिफ्टी की रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में आपको इंडिकेटर्स को बेस करके, चार्ट पैटर्न को बेस करके समझा दिया। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी दोस्तों खराब नहीं था, बहुत बढ़िया क्लोजिंग था। क्योंकि बैंक निफ्टी एक तो देखिए लास्ट डे ऊपर 50,000 भी टच किया, नीचे 49,000 भी टच किया। तो मतलब सीधा सीधा बात, आपको रेजिस्टेंस भी मिल गया, सपोर्ट भी मिल गया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लोजिंग दिया 49,500 पे। तो कल देखिए मैं कहूंगा बैंक निफ्टी के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा 49,500। कल इसके ऊपर अगर टिक गया ना, सस्टेन कर गया, एक बहुत शानदार रैली दोस्तों आपको आगे टुवर्ड 50,000, 50,500 की तरफ आपको दिखाई दे सकता है। बट यहाँ पे अगर टिक गया तो नीचे की तरफ सपोर्ट में आपको बता दिया। अब इसके अलावा देखिए मैं कहूंगा, क्योंकि बजट की रिएक्शन तो ऑब्वियसली बात है, पीएसयू सेक्टर में भी बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। और इस बार रेलवेज को छोड़ के, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार पीएसयू सेक्टर में बहुत लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि इतना खराब बजट नहीं, खराब नहीं है, सिर्फ रेलवे सेक्टर के लिए खराब है। आप लोग आई थिंक बजट उतना अच्छे से नोटिस नहीं किया जिनको लगता है खराब है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर के लिए ऑलरेडी 9% इस बार एलोकेशन इंक्रीज कर दिया। रिन्यूएबल सेक्टर के लिए कुछ छोटा मोटा नहीं, 53% इंक्रीज किया। अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर के लिए भी ऐसा कुछ परसेंटेज इंक्रीज किया, आप थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है। सिर्फ रेलवे सेक्टर को दोस्तों इस बार कुछ भी टच नहीं किया। तो रेलवे सेक्टर को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर में कैपेक्स एलोकेशन इंक्रीज हुआ है, एक्चुअल में हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक कि एक अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है अगर कल बाजार की सेंटिमेंट
थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो, जिसका होने का चांस सबसे ज्यादा है। बाकी दोस्तों और कोई डाउट्स है कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।